नमस्कार, स्वागत है आपका इस हफ्ते के मार्केट आउटलुक में। बीता हफ्ता बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और आखिरी दिन तो ऐसी गिरावट आई कि निवेशकों की धड़कनें बढ़ गई। अब सवाल है, क्या सोमवार को और झटका लगेगा या बाजार संभल जाएगा? आइए पूरी तस्वीर आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल माहौल की। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले की खबरों ने दुनिया भर के बाजारों का मूड बिगाड़ दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमैनी की मौत की खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। अगर हॉर्मुज की खाड़ी से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर सीधा क्रूड की कीमतों पर पड़ेगा। याद रखिए, दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रूट से होती है। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड करीब 4.41% चढ़कर $73 प्रति बैरल के पार निकल गया। अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल में और उछाल संभव है और तेल महंगा हुआ तो महंगाई का दबाव बढ़ेगा, जो शेयर बाजार के लिए नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत संकेत दे रही है। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही और FY26 के लिए ग्रोथ का दूसरा अनुमान 7.6% है। साथ ही जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है, जिससे आंकड़े ज्यादा वास्तविक तस्वीर दिखाएंगे। यानी घरेलू मोर्चे पर मजबूती बनी हुई है, जो बाजार के लिए पॉजिटिव सपोर्ट है। अब नजर डालते हैं बीते हफ्ते के प्रदर्शन पर। निफ्टी 85,178.65 पर बंद हुआ, करीब 1.54% की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक भी 1.05% गिरकर 60,529 अंक पर बंद हुआ। सेक्टर की बात करें तो रियल्टी में सबसे ज्यादा 4.89% की गिरावट रही। आईटी 4.38% टूटा। कंजम्पशन, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी, फाइनेंस और प्राइवेट बैंक भी दबाव में रहे। हालांकि पूरी तस्वीर नेगेटिव नहीं थी। मेटल 2.09% चढ़ा। फार्मा 2.23% मजबूत रहा। पीएसयू बैंक 1.60% ऊपर रहा। ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर में भी बढ़त दिखी। यानी बाजार में सेक्टर रोटेशन साफ दिख रहा है। निफ्टी के शेयरों में एचसीएल टेक, ट्रेंट, इन्फोसिस और अपोलो हॉस्पिटल्स ने हफ्ता पॉजिटिव बंद किया। वहीं सन फार्मा, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, एम&एम और अडानी एंटरप्राइजेस जैसे शेयरों में गिरावट रही। मिड कैप में तेजस नेटवर्क्स ने 17% से ज्यादा की छलांग लगाई। रेडिंगटन भी करीब 15% चढ़ा। लेकिन होम फर्स्ट, जेके टायर, एंजल वन और एल&टी फाइनेंस जैसे शेयरों में दबाव दिखा। सबसे बड़ा झटका शुक्रवार को लगा, जब आखिरी सत्र में बाजार पूरी तरह फिसल गया। सिर्फ एक दिन में बीएसई कंपनियों का करीब 4.98 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। इतनी बड़ी गिरावट ने साफ संकेत दिया कि निवेशक ग्लोबल तनाव को लेकर चिंतित हैं। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते की। अगर सोमवार को ग्लोबल मार्केट्स कमजोर रहते हैं तो भारतीय बाजार गैप डाउन खुल सकता है। ऐसे में सबसे अहम लेवल निफ्टी के लिए 25,000 से 25,100 के बीच है। अगर इस स्तर टूटकर बाजार इसके नीचे टिकता है तो बुल्स की हिम्मत कमजोर पड़ सकती है। याद कीजिए, बजट के समय निफ्टी 24,571 से 24,679 के जोन से पलटा था। यानी उस दायरे के पास मजबूत सपोर्ट मौजूद है। ऊपर की तरफ 25,350 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार नहीं करता, तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल बाजार बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं। 2 मार्च को भारत का S&P मैन्युफैक्चरिंग, PMI और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा। 3 मार्च को होली के कारण बाजार बंद रहेगा। 4 मार्च को भारत और अमेरिका दोनों के सर्विसेज PMI डेटा जारी होंगे। 5 मार्च को यूएस जॉबलेस क्लेम्स और 6 मार्च को भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। इन आंकड़ों का असर बाजार की दिशा तय करने में अहम रहेगा। छोटी अवधि में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन घबराहट में बेच कर निकल जाना समझदारी नहीं है। बाजार अक्सर जियोपॉलिटिकल तनाव को समय के साथ पचा लेता है। ओवर रिएक्शन में फैसला लेने से नुकसान हो सकता है। अगर गिरावट आती है तो इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है, बशर्ते पोर्टफोलियो संतुलित हो। कुल मिलाकर बाजार एक संवेदनशील मोड पर खड़ा है। नीचे 25,000 का स्तर बेहद अहम है और ऊपर 25,350 पार करना जरूरी। अब जब तक स्पष्ट ट्रिगर नहीं आता, उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। धैर्य रखें, नियमित निवेश की रणनीति अपनाएं और पैनिक से बचें। यही समझदारी भरा कदम होगा। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तार।